पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में काला बुखार या काला जर के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य प्रशासित निगरानी के परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि जिन जिलों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से दार्जिलिंग, मालदा, दिनाजपुर और कई अन्य शहर शामिल है। अधिकारी के अनुसार काला जर का व्यवहारिक रूप से पश्चिम बंगाल में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हाल में ही निगरानी के कारण 11 जिलों में 65 मामलों का पता चला है और अब ये मामले सामने आए हैं तो राज्य इस बीमारी के प्रसार से निपटने में सक्षम होगा। बीरभूम सहित कई जिलों में भी काला बुखार के कुछ मामले सामने आए हैं। ये रोग मुख्य रूप से परजीवी लिशमैनिया डोनोवानी से संक्रमित सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। अधिकारी के अनुसार कोलकाता में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अधिकारी ने कहा है कि ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों से प्रचलित थी जिन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय बिताया है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश से कुछ व्यक्ति भी काला अजर के लक्षण दिख रहे हैं, जबकि ये बताते हुए कहा कि निगरानी की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य सचिवालय के एक शीर्ष नौकर शाह ने कहा कि सरकार ने उन सभी लोगों को मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है जिन्हें इस बीमारी का पता चला है। उन्हें कहा गया है कि मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल। पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में काला बुखार या काला जर के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य प्रशासित निगरानी के परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि जिन जिलों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से दार्जिलिंग, मालदा, दिनाजपुर और कई अन्य शहर शामिल है। अधिकारी के अनुसार काला जर का व्यवहारिक रूप से पश्चिम बंगाल में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हाल में ही निगरानी के कारण 11 जिलों में 65 मामलों का पता चला है और अब ये मामले सामने आए हैं तो राज्य इस बीमारी के प्रसार से निपटने में सक्षम होगा। बीरभूम सहित कई जिलों में भी काला बुखार के कुछ मामले सामने आए हैं। ये रोग मुख्य रूप से परजीवी लिशमैनिया डोनोवानी से संक्रमित सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। अधिकारी के अनुसार कोलकाता में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अधिकारी ने कहा है कि ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों से प्रचलित थी जिन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय बिताया है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश से कुछ व्यक्ति भी काला अजर के लक्षण दिख रहे हैं, जबकि ये बताते हुए कहा कि निगरानी की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य सचिवालय के एक शीर्ष नौकर शाह ने कहा कि सरकार ने उन सभी लोगों को मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है जिन्हें इस बीमारी का पता चला है। उन्हें कहा गया है कि मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल। पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में काला बुखार या काला जर के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य प्रशासित निगरानी के परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि जिन जिलों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से दार्जिलिंग, मालदा, दिनाजपुर और कई अन्य शहर शामिल है। अधिकारी के अनुसार काला जर का व्यवहारिक रूप से पश्चिम बंगाल में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हाल में ही निगरानी के कारण 11 जिलों में 65 मामलों का पता चला है और अब ये मामले सामने आए हैं तो राज्य इस बीमारी के प्रसार से निपटने में सक्षम होगा। बीरभूम सहित कई जिलों में भी काला बुखार के कुछ मामले सामने आए हैं। ये रोग मुख्य रूप से परजीवी लिशमैनिया डोनोवानी से संक्रमित सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। अधिकारी के अनुसार कोलकाता में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अधिकारी ने कहा है कि ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों से प्रचलित थी जिन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय बिताया है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश से कुछ व्यक्ति भी काला अजर के लक्षण दिख रहे हैं, जबकि ये बताते हुए कहा कि निगरानी की प्रक्रिया जारी रहेगी। राज्य सचिवालय के एक शीर्ष नौकर शाह ने कहा कि सरकार ने उन सभी लोगों को मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है जिन्हें इस बीमारी का पता चला है। उन्हें कहा गया है कि मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।